कुछ साल पहले रिया की शादी राहुल नाम की एक लड़के से हुई है। राहुल बहुत अच्छा लड़का था। वह शहर में एक छोटे से घर में उसके माँ के साथ रहता था। वह तीनों बहुत अच्छे से एक साथ मिलजुल कर रहते थे। राहुल एक दिन आकर रिया से कहता है, हमारे शादी के बहुत महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमने कहीं घूमने नहीं गए। चलो हम कहीं घूम आते हैं। ठीक है, मैं माँ को बताती हूँ। अगर हमारे साथ जाना चाहे तो हम माँ को भी ले लेंगे। अरे नहीं नहीं, सिर्फ हम दोनों जाएंगे। हम लोग 2 दिन में ही वापस आ जाएंगे। राहुल की मम्मी ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी उन दोनों को घूमने के लिए भेज देते हैं। वह दोनों रात को खाने के लिए एक होटल में रुकते हैं। उस होटल के आसपास कोई दूसरा दुकान भी नहीं था। वह होटल बहुत ही सुनसान जगह में बना हुआ था और उस होटल में काम करने के लिए सिर्फ 2 ही लोग थे। रिया ने तभी राहुल से कहा, मुझे थोड़ी फ्रेश होना है, थोड़ी देर यहाँ रुको, मैं रूम से फ्रेश होकर आती हूँ। फिर रिया होटल रूम की तरफ जाती है। वह देखती है उसकी रूम की बगल में जो रूम है वहाँ एक ताला लगा हुआ था जो एक लाल धागे से बांधा हुआ था। रिया जब अपने रूम में घुसने ही जा रही थी तभी उसने सुना बगल के कमरे में से कोई रो रही है। रिया जब अंदर घुसा तब वो देखा एक लड़की नई दुल्हन की तरह सजी हुई थी। मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे बहुत डर लग रही है। अरे तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? मुझे बताओ। रिया जब उस दुल्हन की घूंघट उठाकर देखा तब रिया बेहोश हो गई। कुछ देर बाद रिया की होश आने पर वह राहुल से घर जाने के लिए बात करती है। अरे तुम्हें अचानक क्या हुआ है? हम तो यहाँ घूमने आए थे। तुम घर जाने की बात क्यों कर रही हो? मैं बोला ना, मुझे घूमने नहीं जाना, मुझे बस घर जाना है। फिर वह दोनों घर वापस आ जाते हैं। वह लोग जब होटल से वापस लौट रहे थे, रिया कुछ बदली बदली हुई सी लग रही थी। राहुल ने सोचा वह शायद उसकी गलतफहमी होगी। अगले दिन जब सुबह रिया रसोई में खाना बना रही थी तब उसके सास उससे पूछा, अरे बहू, तुम क्यों आज घर में मांस मछली बना रही हो? हम लोग तो ये सब नहीं खाते और पहले तो तुम भी ये नहीं खाते थे। आज तुम्हें क्या हुआ? ए बूढ़ी औरत, अगर तूने कुछ ज्यादा कहा ना तो मैं तुझे ही खा जाऊंगी। ये तुम क्या कह रही हो? तुम मेरे माँ से ऐसे क्यों बात कर रही हो? फिर रिया राहुल की कॉलर पकड़ के उससे ऊपर उठा लेती है और कहती है, अगर तूने कुछ ज्यादा कहा ना तो मैं तुझे भी कच्चा चबा जाऊंगी। ये कहकर रिया राहुल को नीचे फेंक देती है और खुद बेहोश हो जाती है। रिया को ऐसे देखकर राहुल और उसके माँ घबरा जाते हैं और वह दोनों सोचने लगते हैं कि रिया को क्या हुआ जो अचानक होटल से लौटने के बाद ऐसा बर्ताव कर रही है। फिर वह दोनों रिया को लेकर एक तांत्रिक बाबा के पास जाता है। राहुल के मुंह से सब बात सुनकर तांत्रिक कहता है, मुझे लगता है तुम्हारी बीबी के ऊपर किसी चुड़ैल की साया है जो होटल की रूम से रिया की शरीर में घुसा है। कुछ करने से पहले मुझे उस होटल में जाना पड़ेगा। फिर वो तांत्रिक उन तीनों को लेकर उस होटल में जाते हैं। वहाँ जाकर उस तांत्रिक होटल में काम करने वाले आदमी को बुलाते हैं और उसे पूछता है, क्या आपको कुछ पता है आपके होटल में क्या कोई भूत रहते हैं? हाँ, इस होटल की एक रूम पर एक चुड़ैल रहती है। बहुत साल पहले वो लड़की शादी करके सभी लोग के साथ इस रास्ते से जा रही थी। वो लोग इधर खाना खाने के लिए रुके थे, तभी यह तक कुछ गुंडे आ जाते हैं और उस लड़की की रिश्तेदारों को मार देती है और उस लड़की को रूम में बंद करके उसे मार के वहाँ फेंक कर चला जाता है। तब से उस लड़की की आत्मा वहीं पर है।
हमने बहुत बार कोशिश किया उस भूत को भगाने की, लेकिन हर बार वो आ जाती है। सुनो, हम सबको उस रूम पर जाकर उस चुड़ैल को बुलाना पड़ेगा और उसे ये बात बताना पड़ेगा जिन लोगों ने उसके साथ गलत किया वो सभी अपने अपने सजा भुगत रहे हैं। अगर हमने ये ना किया तो वो कभी रिया की शरीर छोड़कर बाहर नहीं आएगा। तांत्रिक जी, मेरे एक दोस्त पुलिस में है, मैं उसे पूछूंगा उस दिन जिस गुंडों ने ऐसा किया उसको कोई सजा मिला कि नहीं। अगर मिला तो मैं उससे कहूंगा उसके साथ सबूत लाने को। फिर तांत्रिक राहुल, उसकी बीवी और माँ को लेकर उस रूम पर जाता है और जादुई मंत्र से उस चुड़ैल को वहां बुलाता है। ए लड़की, तू इस बिचारी रिया को ऐसा क्यों सता रही है? जल्दी से इसके शरीर से निकल जा। नहीं, मैं इसके शरीर से नहीं निकलूंगी। जब तक मेरे दोषियों को सजा नहीं मिलता तब तक मैं यहीं रहूंगी, और अगर किसी ने मुझे रोकने को चाहा तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगी। तभी वहां राहुल के वह पुलिस दोस्त आ जाते हैं और चुड़ैल से कहते हैं, उस गुंडों ने जिस दिन तुम और तुम्हारे परिवार वालों के साथ ऐसा किया था उसके अगले दिन ही वो लोग पुलिस के हाथों में पकड़े गए थे। ये देखो उस दिन की न्यूज़पेपर जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ये देखकर वह चुड़ैल रोने लगी और तभी तांत्रिक जादू करके उसे मुक्त कर देता है। चुड़ैल वहां से चली जाती है और रिया स्वस्थ हो जाती है।